हुए दिलों के चैन, ए काबा के बदरुद्दोजा, ए तैयबा के शमसुद्दोहा, ए आफताबे नबूवत, ए माताबे रिसालत, ए हम गरीबों के आका आका। अगर सारे अंबियाए किराम ने अपनी अपनी दुआएं मुस्तजाब मांग ली, आका मैदान महशर कायम होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, सूरज सवा नेज़े से करीब होगा। इंसान का दिमाग तो ऐसे खोलेगा जैसे कड़ाहे में तेल खोलता है। ए अल्लाह के प्यारे महबूब, ऐसी परेशानी के आलम में, ऐसी मुसीबत घड़ी में, ऐसी मुसीबत घड़ी में हमारा पुरसाने हाल कौन होगा, हमारा मददगार कौन होगा, हमारा पुरसाने हाल कौन होगा। तब मेरे आका फरमाते हैं, ए मेरे सहाबा, तुम्हें पिलकने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सिसकने की जरूरत नहीं है, तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है, तुम्हें आहो फोगा करने की जरूरत नहीं है। ए मेरे सहाबा, व इन्नी इख्तिबातु शिफाअतन लिउम्मती इला यौमिल क़ियामा। ए मेरे सहाबा, अरे सारे अंबियाए किराम ने अपनी अपनी दुआएं मुस्तजाब मांग ली, मगर मैंने अपनी दुआ को अपने उम्मत के लिए बचा लिया है, अपने चाहने वालों के लिए। अल्लाह अकबर, आप दीजिए या रसूल अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खतीब अहले सुन्नत हज़रत मौलाना गुलाम जिलानी रज़वी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हक बयान हुज़ूर जिंदाबाद। उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ सामीईन, अजीज बच्चों, नौजवानों, साथियों, पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैंने आपको सलाम किया है और सलाम का जवाब ऐसा दीजिए कि मुझे लगे कि आप लोग सो नहीं रहे, जाग रहे हैं। वैसे रात के 1:30 बजे 2 ही लोग जागते हैं, या तो सियाना जागता है या नबी का दीवाना जागता है। मैं फिर सलाम कर रहा हूँ, अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना सवाअत-तरीक़ व जअलना तौफ़ीक़ व खैर रफ़ीक़ व सलातु व सलामु अला सय्यदिल अंबिया। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद-दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए अक़ीदत व मोहब्बत के साथ आका इनामदार, मदीने के ताजदार, दो आलम के मुख्तार, रहमत मुश्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस में दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा व तुसल्ली सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। थोड़ी देर सुनेंगे आप लोग, सुनेंगे, चूंकि आप सोचेंगे कि सबसे लास्ट में अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बड़े जलसे में जाते हैं, पहले अगर बोल लेते तो हमारे जितने मेहमान थे लोग सुनने के लिए उनको आते, और ये मुझको बताने की जरूरत नहीं कि मैं अच्छी तकरीर करता हूँ, सब लोगों को मालूम है। इसीलिए मैं लास्ट में आया ताकि थोड़ी देर शिरकत हासिल कर लूं, कमेटी वालों की ये शिकायत ना रहे कि आप क्यों नहीं बोले। थोड़ी देर सुनेंगे आप। आज तो माशाल्लाह हमारी माँ बहनें भी सुन रही हैं और आप भी सुन रहे हैं। पहली मर्तबा मैं आज देख रहा हूँ कि हमारी औरतें खामोश हैं, वरना दुनिया की कोई ताकत इनको खामोश नहीं कर सकती जी। दुनिया की कोई ताकत खामोश नहीं। नल के करीब 2 औरत आपस में लड़ रही थी। एक का कहना था कि आज बुध है, एक का कहना था कि जुमरात है। ये बुध ना माने, वो जुमरात ना माने, आपस में अब हाथाबाई की नौबत आने वाली थी। क्या देखे, एक चचा है जो सामने से आ रहे हैं, चेहरे पे दाढ़ी है, सर पे टोपी है। कहा आपस में हम क्यों लड़ेंगे, क्यों ना इस चचा से पूछ लेते हैं। कहा चाचा ये बुध कहती है, मैं जुमरात कहती हूँ, आखिर है कौन दिन? ये
ये बुध मानने को तैयार नहीं, मैं जुमरात मानने को तैयार नहीं। तो उसने कहा क्या हम पागल नजर आते हैं जो जुमा पढ़ के अभी हमारे? क्या बात है। तो ये लोग कभी खामोश नहीं रहती है, लेकिन आज खामोश है तो बड़ी खुशी हो रही है। थोड़ी देर मोहब्बत के साथ मुझे सुन लीजिए, मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, और प्यार से बोले या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोले ना या रसूल अल्लाह। देखिए सबसे आखिरी में बोल रहा हूँ तो बोलने के लिए जिक्र चाहिए। अच्छे अच्छे लोग बोल गए और जो सबसे कमतर है उसे खड़ा कर दिया गया है। मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह। तू अपने आप को पहचान, अपना नाम पैदा कर। देखिए जो मूड कभी कभी बनता है वो अभी अभी बन गया है, इसलिए थोड़ा सा आपका सपोर्ट चाहिए। पृष्ठ का वो पासपोर्ट दूंगा कि यहीं से बैठे बैठे मदीना शरीफ की जलवागरी मुलाहिजा फरमाएंगे। तू अपने आप को पहचान, अपना नाम पैदा कर। जमाने भर में जिसकी कद्र हो वो दाम पैदा कर। तू अपने आप को पहचान, अपना नाम पैदा कर। जमाने भर में जिसकी कद्र हो वो दाम पैदा कर। और शुआए बन के सूरज की जहां में फैल जा हर सू, शुआए बन के सूरज की जहां में फैल जा हर सू। तू अपनी जिंदगी में लज्जत इफ़हाम पैदा कर। शुआए बन के सूरज की जहां में फैल जा हर सू। तू अपनी जिंदगी में लज्जत इफ़हाम पैदा कर और हटा दे अपनी हिम्मत से यजीदी राह के पत्थर। बोलिए वाह वाह। इतनी खामोशी से तो मैं अपने ससुर को नहीं सुनाता हूं, तो आपको कैसे सुनाऊं? शुआएं बन के सूरज की जहां में फैल जा हर सू। तू अपनी जिंदगी में लज्जत इफ़हाम पैदा कर और हटा दे अपनी हिम्मत से यजीदी राह के पत्थर। हुजूम करबला में कुव्वत इस्लाम पैदा कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हबे इस्लाम, मज़हबे इस्लाम, मसलके आला हज़रत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। बस 2-4 मिनट आप मुझे बर्दाश्त कर लीजिए। आज जिन्होंने मुझे कुर्सी खिताबत पे तकरीर के लिए बैठाया है वो हजरत नकीब अहले सुन्नत शहनवाज कादरी हैं, और आप अपने अपने घरों को छोड़ करके जिक्र मुस्तफ़ा सुनने के लिए आए हैं। ये उलमाए किराम अपने अपने घरों को छोड़ करके जिक्र मुस्तफ़ा सुनाने के लिए आए हैं। ये हमारे आज गालिबन 15 दिन से इन्होंने इतनी मेहनत की है, इतनी मेहनत की है कि दुआ करता हूं अल्लाह ताला इनकी मेहनतों को कबूल फरमा ले। क्योंकि सारे लोग जितने हैं, आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि डीवीसी के लोग इतने मुतहर्रिक हैं। ये हमारे हसन भाई हैं, वो नसीम भाई, वो ज़ियाबुल भाई, और हमारे जिन जो लोग हैं, अल्लाह ताला सबको कबूल करे। ये लोग कोशिश ये कर रहे थे कि तमाम लोगों को जमा करके नबी की तारीफ सुना दिया जाए। वापस से बोले सुभान अल्लाह। आप अपने घर छोड़ कर आए, ये अपने घर छोड़ करके आए, औरतें हमारी माँ बहनें भी आई है, ये भी अपने अपने कामों को छोड़ करके जिक्र मुस्तफ़ा सुनने के लिए आई है। लेकिन आज ये चलिए, आज से 1400 साल पहले मक्के की धरती पर जहां मुस्तफ़ा जाने रहमत जलवा फरमा है, सहाबाए किराम का मजमा लगा हुआ है, सहाबाए किराम बीच के बीच में मेरे आका जलवा फरमा है। एक सहाबी खड़े हो जाते हैं, हाथ को बांध कर अदब व एहतराम से कहते हैं, फिदा का अबी व उम्मी क्या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के प्यारे महबूब, हम गुलामों को कुछ नसीहत फरमा दीजिए। हाँ, थोड़ा सा, चूंकि ये आखिरी वक्त है। ए अल्लाह के प्यारे हबीब, हम गुलामों को कुछ नसीहत फरमाइए। ए अल्लाह के रसूल, हम आशिकों को कुछ नसीहत फरमा दीजिए। पेट में पत्थर को बांधने वाले रसूल फरमाते हैं, ए मेरे सहाबा, लेकुल्ले नबी जिंदावतु मुस्तजाबतु फतहजल्ला कुल्लो नबी जिंदावतु। इतना फरमाकर चांद को 2 टुकड़े में बांटने वाले रसूल खामोश हो जाते हैं। इस हदीस के मफहूम को जिन लोगों ने समझा वो तो मुस्कुराना शुरू कर दिए, मगर जिन लोगों ने नहीं समझा
था वो कभी दाएं के जानिब देख रहे हैं, कभी बाएं के जानिब देख रहे हैं, कभी आगे के जानिब देख रहे हैं। इतने में एक सहाबी के रसूल और खड़े होते हैं, अर्ज करते हैं आका इस हदीस के मफहूम को इस अंदाज में समझाते कि हम गुलामों को आसानी के साथ समझ में आ जाए। मुस्तफा जाने रहमत फरमाते हैं, ए मेरे सहाबा इस हदीस का माना यह है, इस हदीस की मीनिंग क्या है, इस हदीस का मफहूम यह है, इस हदीस का मतलब यह है कि अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को दुआए मुस्तजाब अता की और वादा फरमा लिखा, ए आदम अलैहिस्सलाम जिन जिन मकसदों के लिए आप दुआएं मांगेंगे आपकी दुआएं कबूल की जाएगी। मुबस्सिर बोले ना सुभान अल्लाह। ए आदम अलैहिस्सलाम जिन जिन मकसदों के लिए आप दुआएं मांगेंगे आपकी दुआएं कबूल की जाएगी। अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम को दुआएं मुस्तजाब अता की और वादा फरमा लिखा, ए नूह अलैहिस्सलाम जिन जिन मकसदों के लिए आप दुआएं मांगेंगे आपकी दुआएं कबूल की जाएगी। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को दुआएं मुस्तजाब अता की और वादा फरमा लिखा, ए मूसा अलैहिस्सलाम जिन जिन मकसदों के लिए आप दुआएं मांगेंगे आपकी दुआएं कबूल की जाएगी। इतने में एक सहाबी के रसूल खड़े होते हैं और अर्ज करते हैं, आका क्या सारे अंबियाए किराम ने अपनी अपनी दुआएं मुस्तजाब मांग ली है? आका फरमाते हैं, हाँ हाँ मेरे सहाबा सारे अंबियाए किराम ने अपनी अपनी दुआएं मुस्तजाब मांग ली। इतना कहना था सहाबा बिलक बिलक करके रोने लगे, सहाबा सिसक सिसक करके रोने लगे और अपने बिलक बिलक करके अपने महबूब की बारगाह में युर्द मिलने सार होते हैं, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, ए बे यारों के यार, ए बे मददगारों के मददगार, ए बे सहारों के सहारा, ए टूटे हुए दिलों के चैन, ए काबा के बदरुद्दोजा, ए तैयबा के शम्सुद्दोहा, ए आफताबे नबूवत, ए माताबे रिसालत, ए हम गरीबों के आका। आका अगर सारे अंबियाए किराम ने अपनी अपनी दुआएं मुस्तजाब मांग ली, आका मैदान महशर कायम होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, सूरज सवा नेज़े से करीब होगा। इंसान का दिमाग तो ऐसे खोलेगा जैसे कड़ाहे में तेल खोलता है। ए अल्लाह के प्यारे महबूब ऐसी परेशानी के आलम में, ऐसी मुसीबत घड़ी में, ऐसी मुसीबत घड़ी में हमारा पुरसाने हाल कौन होगा, हमारा मददगार कौन होगा, हमारा पुरसाने हाल कौन होगा? तब मेरे आका फरमाते हैं, ए मेरे सहाबा तुम्हें बिलकने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सिसकने की जरूरत नहीं है, तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है, तुम्हें आहो फोगा करने की जरूरत नहीं है। ऐ मेरे सहाबा व इन्नी इख्तिबातु शिफाअतन लिउम्मती इला यौमिल क़ियामा। ऐ मेरे सहाबा अरे सारे अंबियाए किराम ने अपनी अपनी दुआएं मुस्तजाब मांग ली, मगर मैंने अपनी दुआ को अपने उम्मत के लिए बचा लिया है, अपने चाहने वालों के लिए। अल्लाह अकबर, जवाब दीजिए या रसूल अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खतीब अहले सुन्नत हज़रत मौलाना गुलाम जिलानी रज़वी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हक बयानी हुजूर जिंदाबाद। मेरे सहाबा अरे सारे अंबियाए किराम ने अपनी अपनी दुआएं मुस्तजाब मांग ली, मगर मैंने अपनी दुआ को अपने चाहने वालों के लिए बचा लिया है। कभी इस हदीस पर बरेली के इमाम की नजर पड़ी तो इख्तियार पुकार उठा, या रसूल अल्लाह सबने सफे महशर में ललकार दिया हमको, ऐ बेकसरों की आका तेरी नारे तकबीर, नारे रिसालत, कलामे आला हजरत, मसलके आला हजरत, खतीबे मसलके आला हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। यहीं पर रुक करके मैं कहता हूँ लोगों अपने नबी से मोहब्बत करो, अपने नबी से प्यार करो, अपने नबी से उल्फत रखो, अपने बच्चों से मुस्तफा से प्यार करने का तरीका सिखाओ, अपने माँ बहनों को बताओ नबी से मोहब्बत कैसे किया जाता है, अपनी बेटियों को मुस्तफा से मोहब्बत का तर्ज दो। इसलिए कि आज पूरी दुनिया मिलकर कोशिश कर रही है मुसलमानों के सीने से नबी की मोहब्बत निकाली कैसे जाए, नबी का इश्क निकाला कैसे जाए। रोज नई स्कीम तैयार हो रहे हैं, रोज नए जमात बनाए जा रहे हैं, रोज नई पार्टी तैयार हो रही है, रोज नए नए हरबे इस्तेमाल की जा रहे हैं। मुस्तफा जान रहमत की मोहब्बत को निकाला कैसे जाए। और थोड़ी सी गलती
कि हम ये करते हैं कि आज थोड़ी थोड़ी सी बात पर हम ये शिकायत करते हैं, मौलाना दाढ़ी रख के सफर करना बहुत मुश्किल हो रहा है, टोपी पहन करके चलना बहुत मुश्किल हो रहा है, कुर्ता पजामा पहन करके ट्रेनों में सफर करना बहुत मुश्किल हो रहा है। लेकिन आज ये तारीख पढ़िए, तारीख का एक चैप्टर पढ़ के सुनाता हो। मुस्तफा जाने रहमत के दीवानों, मदीना शरीफ है, एक गांव है और एक गांव में एक शख्स है जिसका नाम तारीख में अम्मार इब्ने यासिर है। अगर मैं आपसे पूछूंगा कि आप नमाज क्यों पढ़ते हैं, आपका जवाब होगा नमाज इसलिए पढ़ते हैं कि अल्लाह राजी होगा तो जन्नत में जगह मिल जाएगी। ये उलमाए किराम से पूछिए आप नमाज क्यों पढ़ते हैं, जवाब यही होगा अल्लाह राजी होगा तो जन्नत में जगह मिल जाएगी। सारे कमेटी वालों से पूछिए आप नमाज क्यों पढ़ते हैं, अल्लाह राजी होगा तो जन्नत में जगह मिल जाएगी। हम यही कोशिश करते हैं, लेकिन जन्नत भी चाहती है कि कुछ लोग हैं जो मेरे अंदर आ जाए, और उन्हीं खुश नसीब लोगों में अम्मार इब्ने यासिर का भी नाम है। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। लेकिन आज ये तारीख पढ़िए, अगर दिल सीने में दिल है और वो दिल जिंदा है तो उस दिल को संभाल कर रखिए, इसलिए कि ये वरक, ये सतर, ये लाइन, ये वाकयात जिन किताबों में लिखे हैं परसों तक वो किताबें रो रही होगी, जिन अलमारियों में रखे गए होंगे परसों तक वो अलमारियां रो रही होगी। मुस्तफा जाने रहमत के दीवानों, मदीने के गांव के रहने वाले अम्मार इब्ने यासिर है। एक रोज बाजार आते हैं और बाजार आने के बाद एक दुकानदार के पास गए, फला फला सामान दिया जाए। सामान ले ही रहे थे कि अचानक अम्मार इब्ने यासिर को एक खूबसूरत चेहरा दिखाई दिया। अम्मार इब्ने यासिर वो चेहरा देखने के बाद तकते रह गए, देखते रह गए। अब दुकानदार से पूछते हैं ये तो बताना ये नौजवान कौन है, बड़ा खूबसूरत मालूम होता है, बड़ा हसीन व जमील मालूम होता है, आंखें बड़ी प्यारी है, चेहरा बड़ा खूबसूरत है, जुल्फे अंबरी बड़ी खूबसूरत है, जिस्म बड़ा खूबसूरत है, कदेराना बड़ी अच्छी है, कौन है ये जो इतना खूबसूरत है। मिसाल के तौर पर अम्मार इब्ने यासिर बरेली की जुबान में कह रहे हो या रसूलुल्लाह, सरवर कहूँ के मालिक को मौला कहूँ तुझे, पागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, मेरे तो ऐब वस्फ़ तनाही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाम में क्या क्या कहूँ तुझे, आखिर रज़ा ने खत्म सुखान इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। अम्मार इब्ने यासिर उस दुकानदार से पूछते कौन है ये, बड़ा खूबसूरत मालूम हो रहे हैं। उस दुकानदार ने जो मेरे नबी के कसीदे लिखे हैं उसे सोने के पानी से लिखने की जरूरत है। दुकानदार ने कहा अम्मार ये मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह है। अम्मार तुम्हें मालूम है ये किसी का दिल नहीं तोड़ते हैं, ये किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाते हैं, ये कभी वादा खिलाफी नहीं करते हैं, ये किसी का दिल नहीं तोड़ते हैं, ये किसी को तकलीफें नहीं पहुंचाते हैं, ये टूटे हुए दिलों को जोड़ दिया करते हैं। अम्मार ये मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह है। अब जो ही सुना अम्मार इब्ने यासिर के दिल में मेरे नबी की मोहब्बत बस, सुभान अल्लाह, बस बोले ना सुभान अल्लाह। अम्मार इब्ने यासिर के दिल में मेरे नबी की मोहब्बत बस गई। और दुनिया का दस्तूर है इंसान को जब किसी से मोहब्बत हो जाती है तो उसका रंग ढंग चेंज हो जाता है, उसका अंदाज चेंज हो जाता है, उसका हुलिया चेंज हो जाता है। लोगों को देख करके पता लगता है ये भी किसी की मोहब्बत में जी रहा है, ये भी किसी से मोहब्बत करता है। और जिसके दिल में नबी की मोहब्बत बस गई हो फिर तो उसका रंग दुनिया से निराला होगा। मुस्तफा जाने रहमत के दीवानों, अम्मार इब्ने यासिर अपने गांव चले आए और अम्मार इब्ने यासिर जिसके गुलाम थे बड़ा जालिम आका था, बड़ा जाबिर आका था। एक रोज अम्मार इब्ने यासिर के सामने मेरे नबी के शान में गुस्ताखी करना शुरू कर दिया। अम्मार इब्ने यासिर वहां से सुन करके हट जाते हैं, इसलिए कि महबूब की बुराई सुनी नहीं जाती है, महबूब की बुराई सुनना किसी को पसंद नहीं है। अम्मार इब्ने यासिर हट जाते हैं। उसके पता चला कि लगता है ये भी नबी की मोहब्बत में जीने लगा है, इसके भी दिल में नबी की मोहब्बत बसने लगी है। दूसरे रोज फिर अम्मार इब्ने यासिर को सामने खड़ा रख करके मेरे नबी के शान में तौहीन करने शुरू किए, गुस्ताखी करना शुरू किया। अम्मार इब्ने यासिर जलाल में आ जाते हैं और फरमाते खबरदार, अगर आज के बाद तूने मेरे नबी की शान में तौहीन की मैं भूल जाऊंगा तू मेरा आका है, मैं तेरा गुलाम हो। इतना सुनना था। अब इसे यकीन हो गया इसके दिल में भी नबी की मोहब्बत बस चुकी है, ये भी कलमा पढ़ने लगा है, ये भी मुस्तफा जाने रहमत का आशिक हो चुका है। अब सुनिए
जो उन पर जुल्म किया गया था, जुल्म की इंतहा कर दी गई। अम्मार इब्न यासिर के लिए खाना बंद कर दिया, पानी बंद कर दिया, उनके लिए खुराक बंद कर दी गई, जमीन तंग कर दी गई। अम्मार इब्न यासिर को गरम गरम रेत पर नंगी पीठ लिटा करके कहते थे, अम्मार मुस्तफा का कलमा पढ़ना छोड़ दे। अम्मार कहते थे, नादान, मैं अपनी जान तो दे सकता हूँ लेकिन नबी का कलमा नहीं छोड़ सकता। अम्मार फरमाते हैं, नादान, ये जान तेरे कब्जे में है, दिल मेरे मुस्तफा के कब्जे में है। मुस्तफा जाने रहमत के दीवानों, जुल्म की इंतहा कर दी गई। अम्मार इब्ने यासिर को रोजाना मारते, रोजाना पीटते। जब थक हार गए तो उनके लिए आग जलाई गई, एक गड्ढा तैयार किया गया, आग जलाई गई और चलते हुए आग में, चलते हुए कोयलों में अम्मार इब्ने यासिर के वजूद को उस आग में डाल दिया गया। मुस्तफा जाने रहमत के दीवानों तड़प रहे हैं अम्मार, बिलक रहे हैं अम्मार, रो रहे हैं अम्मार, सिसक रहे हैं अम्मार। लेकिन एक रोज मेरे आका खैरियत पूछने के लिए चले आते हैं। बेखबर हो जो गुलामों से वो आका क्या है, बंदा मिट जाए ना आका पे वो बंदा क्या है। अम्मार इब्ने यासिर खैरियत पूछने के लिए चले आते, फरमाते हैं, कैफा हालुका या अम्मार यासिर, ए अम्मार कैसे हो। इतना सुनना था। अम्मार इब्ने यासिर तड़प तड़प करके रोने लगते हैं, बिलक बिलक करके रोने लगते हैं, सिसक सिसक करके रोने लगते हैं और अर्ज करते हैं, आका जब से आपका कलमा पढ़ा है या रसूलुल्लाह, ये जालिम रोज मुझे मारते हैं, आका ये रोज मुझे पीटते हैं, आका खाना बंद कर दिया है इसने, पानी बंद कर दिया है इसने, जमीन तंग कर दी है इसने, गरम गरम रेत पर नंगी पीट करके लेटाए हैं। आका जब जुल्म की इंतहा हो गई है तो मेरे जिस्मों को चलते हुए आग में डाल दिया है। आका ये मेरे दर्द के निशान है, ये मेरे चोट के निशान है, ये मेरे जख्म के निशान है। इतना सुनना था, चश्माने नबूवत पर आंसुओं के चंद कतरे आए हैं और मेरे आका उस आग से मुखातब होकर फरमाते हैं, या नारो कुनी बरदम व सलामन अला अम्मार इब्ने यासिर कमा कुन्ते इब्राहिम खलीलुल्लाह। ए आग तू ठंडी हो जा, सलामती वाला हो जा अम्मार इब्ने यासिर पर, जैसे तू पहले ठंडी हो गई थी इब्राहिम खलीलुल्लाह पर। इतना कहना था। अम्मार इब्ने यासिर को दूसरे रोज फिर उसी आग में डाला गया, उसी जलते हुए कोयलों में डाला गया। लेकिन अम्मार इब्ने यासिर उस जलते हुए कोयलों में इत्मीनान से खड़े हैं। किसी ने कहा था, दीवाने क्या तुम्हारा जिस्म नहीं जलता है? अम्मार इब्ने यासिर ने कहा, अब तेरी आग मुझे कभी नहीं जला सकती है, अब तेरी आग मुझे कभी नहीं जला सकती है। मुस्तफा जाने रहमत के दीवानों, अम्मार इब्ने यासिर, बात खत्म हो गई। अम्मार इब्ने यासिर अपने गांव चले गए। घर पहुंचे ना तो सुबह के वक्त माँ और बहनें चूल्हे के करीब नाश्ता तैयार कर रही थी, रोटियां बना रही थी। अम्मार इब्ने यासिर चूल्हे के करीब जाते हैं और चलते हुए कोयलों को उठाते हैं और अपने हाथ में लेते हैं और हाथ में लेकर के मजे कर रहे हैं। जलते हुए कोयलों को हाथ से लेकर खेल रहे हैं। माँ तड़प जाती है, बेटा तेरा हाथ जल जाएगा। बहन तड़प जाती, भाई उंगलियां जल जाएंगी। अम्मार इब्ने यासिर कभी कभी रोते हैं और कभी कभी अपने आंखों से आंसुओं को पोंछ कर कहते, माँ इस आग ने मेरे अंग अंग को जला दिया है, इस आग ने मेरे वजूद को जला दिया है, लेकिन इस आग पर मेरे महबूब ने ऐसा बैंड लगाया है कि अब ये आग दुनिया में क्या मुझे कभी नहीं जला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आशिके मुस्तफा, पैगंबरे इस्लाम, मजहबे इस्लाम, मसलके आला हजरत जिंदाबाद। माँ अब ये आग मुझे कभी नहीं जला सकती है। अम्मार इब्ने यासिर कदमों में गिर के कहते हैं, या रसूलल्लाह जब तक बिका न था कोई पूछता न था, आका तुमने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अपने नबी से मोहब्बत करो। इस
जलसे के सजाने का मतलब ही ये है कि अपने आका से प्यार करो। ये हमारे लोग जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, इनकी भी ख्वाहिश ये है कि सबके दिल में नबी की मोहब्बत बस जाए। अल्लाह ताला तमाम लोगों की हाजिरी को कबूल फरमाए। ये हमारे माँ बहनें, ये हमारे भाई, ये हमारे नौजवान बुजुर्ग, ये जितने लोग हाजिर आए हैं, अल्लाह ताला तमाम लोगों के दिलों में इश्क नबी की शमा रोशन अता फरमाए। हम तमाम लोगों को मुस्तफ़ा जान रहमत से सच्ची पक्की मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। मुझसे बोलने में, आपसे सुनने में अगर कहीं से कोई कमी रह गई है, मैं तौबा इस्तिग़फ़ार पढ़ता हूँ, आप भी पढ़िए अस्तग़फ़िरुल्लाह गब्बी मिन कुल्ली वात, बोले सब मिल के पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, करूँ मत अहले दुवल रसा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूँ अपने करीम का, मेरा दीन पारे ना नहीं, इस्लाम जिंदाबाद, मरकज़ अहले सुन्नत पाइंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम।